हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माफ करिएगा प्यारे बच्चे, मैं वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ टाइम से। आजकल कुछ जानते ही हैं सब, मौसम चल रहा है एग्रीकल्चर का, तो उससे रिलेटेड कुछ काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं करा पाया। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम कंजंक्शन में चल रहे थे, तो कंजंक्शन के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि नॉट डॉट डॉट बट का प्रयोग बल्कि के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे ध्यान समझिए, कह दिया जाए कि ही डज नॉट लाइक रितु, बट रीमा। देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया है प्यारे बच्चे, देखिए अब यहाँ पे नॉट आया है ना, तो अब यहाँ पे क्या आया है प्यारे बच्चे, बट। तो नॉट और बट का प्रयोग किया गया है ना, तो कौन सा सेंस देगा, बल्कि का। तो ही मतलब ही डज नॉट लाइक रितु, वह रितु को पसंद नहीं करता है, बट रीमा, बल्कि रीमा को। वह रितु को नहीं बल्कि रीमा को पसंद करता है। तो इरर बनाएगा प्यारे बच्चे, तो कैसे बनाएगा, तो देखिए इरर बनाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, सीधा सीधा आपका एंड लिख देगा। क्या लिख देगा, एंड। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका इरर हो गया, क्योंकि नॉट के साथ कभी भी एंड नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी वाक्य में इरर है, और जब इसे आप सही करेंगे तो जानते हैं क्या सही करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो नॉट है ना प्यारे बच्चे, इस एंड है, तो एंड की जगह बस आप क्या लगा लोगे, बट। अब बट लगा लोगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे नोट करो, तो फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। देखिए एक टाइप से और यहाँ पर क्वेश्चन बना देगा। देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक चीज और जान लीजिए कि नॉट को कभी भी देता है ना प्यारे बच्चे, तो इसके बाद जो है कि आपका नॉट के साथ कभी भी, देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए नॉट के साथ प्यारे बच्चे कभी भी, देखिए आपका आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। ठीक है, अगर इसके बाद रिलेट करके आपका देखिए, या तो आपका नर लगा देता है, क्या लगा देता है, नर। ठीक है प्यारे बच्चे, नर अगर लगा देता है तो ये चीज तुरंत किसको दर्शाएगी, इरर को बताएगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने इसमें कह दिया कि ही डिड नॉट कॉल, उसने कॉल नहीं किया, नर टू राइट हिज फादर, अपने पिता को लिखा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए अब यहाँ पे इरर है। क्यों इरर है प्यारे बच्चे, क्योंकि ये नॉट नेगेटिव सेंस रख ही रहा है, तो फिर अलग से यहाँ नर लगाएंगे तो नर भी तो आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है ना बाबू, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए अब यहाँ पे इरर है। बात समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो नर का आना इरर हो गया। ठीक है, जब इसे सही करेंगे तो अब क्या सही करेंगे प्यारे बच्चे, तो नर की जगह आप आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, आर, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा देगा कि नॉट के साथ बट आता है, लेकिन नॉट के साथ आर भी आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन आर की जगह यदि आप नर लगाते हैं तो ये नॉट भी नेगेटिव मीनिंग रखता है और नर भी रखता है, तो दो नेगेटिव मीनिंग अच्छी नहीं है, अर्थ को बेमेल कर देगी, इसलिए नॉट के साथ आर आएगा, नर नहीं आएगा। और एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हो गए प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत आगे बढ़ाएं। चलिए ध्यान दीजिए, देखो बाबू आगे चलते हैं। देखिए अगला कंजंक्शन आता है बाबू आप लोगों का,
जो है कि देखिए अगला आता है बाबू आपका कंजंक्शन एज इफ, ध्यान दीजिएगा, एज इफ आप या एज दो, एज इफ या एज दो, ठीक है, एज इफ या एज दो, ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानो जैसे, मानो जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानो जैसे, ठीक है। तो यह किसी अवास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए यह अवास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि सी लुक्स वह दिखती है एज इफ मानो जैसे सी इज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन हो, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब है बाबू कि एज इफ का प्रयोग मानो जैसे के सेंस में अब यहाँ पे कर लिया गया कि सी लुक्स वह दिखती है एज इफ मानो जैसे सी इज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसको नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए बाबू, हो गया, चलो चलो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ये समझ में आ गया ना, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो अगले कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला कंजंक्शन, ठीक है। तो देखिए अगला कंजंक्शन है इवन इफ, ठीक है। और इवन इफ का शाब्दिक अर्थ होता है चाहे, क्या होता है प्यारे बच्चे, चाहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए देखो प्यारे बच्चे, जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जिसे कह दिया जाए कि आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स, आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स। अब यहाँ का दे इवन इफ, ठीक है, इवन इफ, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद अब कह दिया जाए कि आई एम हैंग्ड, मुझे फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाता है, ठीक है। आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट, मैं छात्रों को धोखा नहीं दूंगा, इवन इफ, चाहे आई एम हैंग्ड, मुझे फांसी क्यों न दे दी जाए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब कहने का तात्पर्य है बाबू कि इवन इफ जो यहाँ पे यूज किया गया, तो 21 सेंस में किया गया प्यारे बच्चे, तो चाहे के अर्थ में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रही प्यारे बच्चे बातचीत, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से समझना, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, क्वेश्चन घुमा देता है, थोड़ा सा कभी कल को बना देता है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन घुमाएगा तो यहाँ पे इवन के बाद प्यारे बच्चे दो दे देगा, क्या दे देगा, दो, इवन दो, ठीक है। तो इवन दो देगा ना प्यारे बच्चे, तो ये यद्यपि का अर्थ देने लगता है, चाहे का अर्थ नहीं देगा, ठीक है। तो उस दशा में यहाँ पर जो दो शब्द दिखा है ना बाबू, अब ये दो आपका एरर दिखाएगा, ठीक है। और जब इसको आप सही करेंगे ना बाबू, तो क्या करेंगे, ए बाबू, हे बाबू नंका, क्या करोगे जी, क्या करोगे, तो ध्यान से समझो, तो कुछ करोगे नहीं बाबू, कुल सब का सब उतार दोगे और सीधा सीधा इवन दो की जगह पर इवन इफ का प्रयोग कर लोगे ना बाबू, तब तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू, चलो। हाँ तो प्यारे बच्चे नोट हो गया,
चलिए तो अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं बाबू। तो देखो का जी का कह रहा है एकदम को है का। अच्छा जी समझो समझो, देखो इधर समझो, देखो जानते हैं तुम्हारी तरह एक मैथ का मैडम जी थी, मैथ पढ़ाती थी, मैडम जी थी मैथ पढ़ाती थी, हाँ हाँ मैडम जी थी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अजी राहुल ये बताओ दशमलव किसे कहते हैं। उन्होंने पूछा कि हाई दशमलव किसे कहते हैं। देखो हाई हटा दो ननका को, ठीक है। देखो उन्होंने पूछा कि दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव किसे कहते हैं, ठीक है, जानते हो। तो राहुल ने क्या कहा, कह रहा है कि मैडम जी ना जानता नहीं, बहुत आसान परिभाषा हो। तो कहता का, तो कह रहा है कि जब किसी लड़के को 10 लड़कियों से लव हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। जब 10 लड़कियों से लव हो जाए तो उसको ही क्या कहेंगे, दशमलव कहेंगे, दशमलव कहेंगे। समझ गए बात को। तो उस तरह का बिहार मत किया करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस करिएगा। देखिए तो बाबू इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जो आएगा वो कंजंक्शन का कुछ विशेष और अलग रूल आएगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग चीजों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है बाबू। और कंजंक्शन की यूज अलग अलग मिलेंगे, सिंस का, बिकॉज का, देयरफॉर का, और भी लेस्ट हो गया, चाहे अनलेस हो गया, चाहे व्हेन एंड व्हाइल हो गया, चाहे और भी हो गया। इसके साथ साथ अलग अलग कंजंक्शन के यूजेज को देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उसके लिए नए सिरे से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। तो ये था यूज जो है कि ये मतलब इनका प्रयोग था जिन पर रिलेट करके क्वेश्चन बनाता था, तो इनको तो हम लोगों ने देख लिया। अब उनके यूजेज भी अलग अलग थोड़ा सा देख लेंगे, तो उन सब सारी चीजों को देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।